जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। दोस्तों, हम और आप चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता पर। लेसन 11 है और स्वतंत्रता पर हमारी और आपकी चर्चा जारी है यूट्यूब के माध्यम से। और उसी स्वतंत्रता का शेष भाग लेकर के मैं आज के वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता की परिभाषा और स्वतंत्रता के पक्ष के बारे में जाना था। तो वो तो पिछला वीडियो था, लेकिन आज की वीडियो में हम स्वतंत्रता के प्रकार को जानेंगे कि स्वतंत्रता के भला कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्वतंत्रता के 7 प्रकार लिख रखे हैं और सातों प्रकार का जो डिफिनेशन होता है, जो मतलब होता है, वो हम आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो हमने पहले लिख रखा है प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरा है नागरिक स्वतंत्रता, चौथा है राजनीतिक स्वतंत्रता, पांचवा है आर्थिक स्वतंत्रता, छठा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सातवां है नैतिक स्वतंत्रता। तो इन सभी स्वतंत्रताओं के प्रकार के बारे में हम जानेंगे, ये सारी स्वतंत्रताएं भला कहती क्या है। तो आइए बिना देर करते हुए क्रमानुसार एक एक स्वतंत्रता को हम समझने का प्रयास करते हैं। और मेरी आपसे अपील है कि आप हमारे काव्य क्लासेस में नए हैं तो हमारे काव्य क्लासेस गोरखपुर को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए मित्रों, हमने लिख रखा है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होता है, आइए समझते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब यही है कि सभी व्यक्तियों को प्रकृति ने पैदा किया है और जब मनुष्य पैदा हुआ तो प्रकृति रूप से ही स्वतंत्र था। यानी कि पैदा होने के वक्त व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यानी कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, प्राकृतिक अवस्था काल में मनुष्य रहा होगा, तो उस समय क्या था, मनुष्य स्वतंत्र था। लेकिन जन्म लेने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, चीजें विकसित होती गई, उससे उसे क्या हुआ, व्यक्ति तमाम प्रकार के बंधनों में जकड़ता गया। हमें समाज को देखते हुए चलना है, हमें राज्य की आज्ञाओं का पालन करना है। सारी चीजें बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य क्या हुआ, जनजीवन में जकड़ा गया, उसकी स्वतंत्रता धीरे धीरे भंग होने लगी। लेकिन प्रकृति की अवस्था के काल में व्यक्ति स्वतंत्र रहता था। इसी पर एक विचारक है जिनका नाम रूसो है, और रूसो एक संविदावादी विचारक है, और रूसो इस पर अपना विचार देते हुए कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। उनके कहने का मतलब यही है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र था, स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह क्या है, बंधनों में जकड़ा हुआ है। इनके कहने का आशय यही है। रूसो इस प्रकार की बात कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इनका ये कथन है, अक्सर ही परीक्षा में पूछा जाता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। ये किसका कथन है, तो ये रूसो ने कहा। आइए बढ़ते हैं हम अगली जो स्वतंत्रता है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये तो थी प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब हम जानेंगे भला व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है। तो मित्रों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब वो होता है, मैं यहाँ पर बताते हैं, मिल कहते हैं कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। यानी कि क्या है, व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता थोड़ी देर के लिए वही बाधित की जा सकती है जिससे किसी समाज के, किसी व्यक्तिगत समूह को, किसी हित के उद्देश्य को हानि ना पहुंचे। वही मनुष्य की जो स्वतंत्रता है थोड़ी उसको ठहराया जा सकता है, उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। लेकिन मनुष्य क्या है, अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर, अपने मस्तिष्क पर मनुष्य क्या है, स्वयं प्रभु, यानी कि वह स्वयं का मालिक है। अपने मस्तिष्क पर आप व्यक्ति, अपनी आत्मा पर और अपने शरीर पर, इन सब का वो क्या है, व्यक्ति स्वयं प्रभु है, खुद का वो मालिक है। तो ये तो थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कुछ बात और इसको मेंशन किया जा सकता है। मेंशन क्या, ये बात सच ही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि हम किस प्रकार का भोजन करेंगे, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। किस प्रकार का हम ड्रेस पहनेंगे, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। किससे हम अपना संबंध बनाएंगे, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। किस धर्म को हम फॉलो करेंगे, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो ये सारी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की श्रेणी में ये सारी चीज आते हैं। क्योंकि मिल कहते हैं, उसी बात की मैं पुनरावृत्ति करता हूं कि मनुष्य जो है अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति क्या होता है, स्वयं प्रभु होता है, वो खुद का मालिक होता है।
ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गई। अब मित्रों अगला है नागरिक स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी राज्य का निवासी, किसी देश का निवासी है, तो क्या है, उस राज्य का नागरिक होने के नाते व्यक्ति को कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं होती है। जैसे कि हम भी भारत के नागरिक हैं, तो हमारी ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि हम भाषण देने का हमें अधिकार हो, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने का अधिकार हो, हम अपनी मर्जी के अनुसार अपने धर्म की उपासना करने की हमें स्वतंत्रता हो, और भारत के किसी भी कोने में भ्रमण करने की स्वतंत्रता हो। यह स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को एक राज्य के नागरिक होने के नाते यह स्वतंत्रता मिलती है। अब मित्रों अगला है वो क्या है, नागरिक स्वतंत्रता। अब नागरिक स्वतंत्रता क्या कह रहा है कि अगर जो कोई व्यक्ति, यहाँ लास्टी कह रहे हैं कि राज्य के कार्यों में, यानी कि जो राज्य है, जो देश है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग लेने की शक्ति को क्या कहा जाता है, राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता, तो राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। इसके पहले मैं नागरिक स्वतंत्रता पर बात किया, तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नागरिक स्वतंत्रता अलग है और राजनीतिक स्वतंत्रता अलग है। अब क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता में किन चीजों को शामिल किया जा सकता है, तो अभी हमने यहाँ पर लिख रखा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता में हमें मत देने का अधिकार होना चाहिए, हमें निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, इसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार हमें होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यह राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। और सरकार के कार्यों की आलोचना करने का भी अधिकार हमें क्या है, नागरिक स्वतंत्रता देता है। तो ये चीजें हो गई नागरिक स्वतंत्रता। अगला क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता। फिर वही चीज लास्की कह रहे हैं, लास्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता में व्यक्ति जो चाहे अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार वह क्या कर सकता है, अपना जीविका चलाने के लिए किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है। वह किस श्रेणी में आता है, आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म और किसी स्थान जाति से महत्व भले रखता हो, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता में उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी जीविका को अपना सकता है, अपना पाल भरण पोषण करने के लिए। इसको हम आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखेंगे। अगला कह रहा है मित्रों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब ये है कि प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक देश को ये अधिकार है कि वह परतंत्र, यानी कि अगर जो किसी देश के गुलाम है, किसी देश के गुलामी से जकड़े हुए हैं, तो उनको उस गुलामी से मुक्ति पाने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। अब क्या होगा, वह राष्ट्र जब स्वतंत्र होगा, वह राष्ट्र अपनी मर्जी से भाषा, धर्म, संस्कृति, ऐतिहासिक परंपरा पर आधारित वह अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसको हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता की श्रेणी में रखेंगे। अगला मित्रों कह रहा है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता में, नैतिक स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता है। मतलब ये कह रहा है कि नैतिक सारी स्वतंत्रताओं को हमें दे दिया जाए। जितने भी हमने नैतिक स्वतंत्रता को छोड़ करके जितने भी हमने स्वतंत्रताओं को पढ़ा है, यानी कि 6 स्वतंत्रताओं को पढ़ा, नैतिक स्वतंत्रता को,
छोड़ करके, तो ये सारी स्वतंत्रताएं हमको दे दी जाए और नैतिक स्वतंत्रता हमारे न दी जाए, तो हम क्या करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। नैतिक स्वतंत्रता का मतलब ये है हमारे अंदर इतनी नैतिकता की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, कि हम अपनी सामाजिक जीवन की योग्यता रखने वाली सारी चीज़ों को हम उसमें व्यतीत कर सकें। मतलब कहने का ये है कि हम मानसिक रूप से किसी का गुलाम बन करके नहीं रहेंगे, हमारे अंदर नैतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। नैतिक स्वतंत्रता का मतलब हम झूठ नहीं बोलेंगे, नैतिक स्वतंत्रता का मतलब हम पाप नहीं करेंगे, नैतिक स्वतंत्रता का मतलब हम चोरी नहीं करेंगे, नैतिक स्वतंत्रता का मतलब हम दूसरों की मदद करेंगे बिना किसी लोभ और लालच के। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।